बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमने अपनी लास्ट टाइम की डिस्कशन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टार्ट किया था। हमने ड्यूडेनम के बारे में कुछ पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो। तो पेनक्रियाटिक जूसेस के बारे में थोड़ी सी डिस्कस की थी हमने, जबकि बाइल के बारे में हम कंप्लीट डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। बाइल पिगमेंट्स थे, बाइल सॉल्ट्स थे, अल्कलाइन मीडियम था, क्यों था, सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ लास्ट टाइम शेयर की थी। बाइल की डेफिनेशन, बाइल की कंपोजिशन, एमल्सिफिकेशन का आप लोगों को बताया था, वो क्यों होती है, सब चीज़ें आप लोगों से डिस्कस की थी। यहाँ से हमारी आज की डिस्कशन शुरू होगी और जिसका नाम आज होगा पेनक्रियाटिक जूसेस। हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि ये वाटरी कलरलेस अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर टोटल 4 एंजाइम्स होते हैं, अगर आप लोगों को याद हो। एक हमारे पास लाइपेस, ट्रिप्सिन जिसे आप प्रोटीएस कहते हो, और एक हमारे पास होता है कीमोट्रिप्सिन, और लास्ट में हमारे पास जो एंजाइम्स होता है उसको हम पेनक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं। इन 4 एंजाइम्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ आज इनके ऊपर, और हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम को परफॉर्म करते हैं, काम को सरअंजाम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम अगर लाइपेस की बात करें, हमने लिपिड के बड़े मॉलिक्यूल्स को तो ऑलरेडी एमल्सिफाइड किया हुआ है बाइल साल्ट की मदद से। तो ये जो एमल्सिफाइड फेट हैं, अब इनके ऊपर लाइपेस आसानी के साथ एक्ट करेगा और इनको तोड़ देगा किसके अंदर, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल के अंदर। और आप सब लोगों को पता है कि जब भी लिपिड को मोनोमर के अंदर तोड़ा जाता है तो लिपिड के मोनोमर फैटी एसिड होते हैं और ग्लाइसरॉल होते हैं। तो कहने का मकसद ये है बेटा कि ड्यूडेनम के अंदर फैट की डाइजेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोगों से पूछा जाएगा कि फैट की डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होती है। तो फैट की डाइजेशन जो है वो ड्यूडेनम के अंदर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। सही है बच्चा। हालांकि आपने माउथ से लेके कहानी स्टार्ट की थी, वहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रही थी, केमिकल डाइजेशन भी हो रही थी, पर आपने फैट की केमिकल डाइजेशन कहीं भी नहीं देखी होगी सिवाय किसके, ड्यूडेनम के। एक ही जगह पे फैट की डाइजेशन हुई, केमिकल डाइजेशन ड्यूडेनम के अंदर, वो भी क्या हुई, कंप्लीट। सही है, ओके। उसके बाद हमारे पास पेनक्रियाटिक एमाइलेस है। ये पेनक्रियाटिक एमाइलेस आपने पहले भी कहीं सुना होगा। भाई कहाँ सुना है पेनक्रियाटिक एमाइलेस आपने? पेनक्रियाटिक एमाइलेस तो नहीं सुना होगा, पर एमाइलेस जरूर सुना होगा। कहाँ सुना है? मेरी वीडियो को पॉज करें और मुझे जवाब दें। ये आप लोगों ने सुना होगा सिलावा के अंदर। जब हमने सिलावा पढ़ा था तो आपने क्या कहा था कि सिलावा के अंदर सिलेवरी एमाइलेस होता है और वो स्टार्च की या ग्लाइकोजन की डाइजेशन करवाता है। लेकिन आपने याद रखना है कि सिलेवरी जो एमाइलेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5% क्या करवाता है, डाइजेशन करवाता है। बाकी जो डाइजेशन है वो पेनक्रियाटिक एमाइलेस करवाता है। और ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को तोड़ देगा किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। लेकिन अभी तक फाइनल डाइजेशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट की नहीं हुई। क्यों? क्योंकि माल्टोज जो है ये आप लोगों का बेटा क्या है, एक किस्म का डाइसेक्राइड है, और डाइजेशन तब पूरी होगी जब हमें क्या मिलेंगे, मोनोसेक्राइड मिलेंगे। तो माल्टोज तो एक डाइसेक्राइड है और ये 2 ग्लूकोज का बना हुआ है। जब एक ग्लूकोज और ये दूसरा ग्लूकोज, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो तब जाके आपका एक डाइसेक्राइड बनता है जिसका नाम क्या है, माल्टोज। और हम चाहते हैं हमें क्या मिले, मोनोसेक्राइड, ताकि डाइजेशन क्या हो जाए, कंप्लीट। यानी कि यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई। ओके। उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो हमारे पास ट्रिप्सिन है। मैंने आप लोगों से कई बार पहले भी कहा है, अभी दोबारा कह रहा हूँ कि जितने भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है वो मोस्टली इनएक्टिवेट फॉर्म में रिलीज होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि बेटा वो अपनी ही सेल की जो नॉर्मल प्रोटीन है ना, उनको ना डाइजेस्ट कर दें, तो लिहाजा हम उनको इनएक्टिवेट फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और जो ट्रिप्सिन की इनएक्टिवेट फॉर्म है उसको ट्रिप्सिनोजिन कहा जाता है। अब इसको ट्रिप्सिनोजिन को हमने क्या करना है, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए हमें एक अदद एंजाइम चाहिए और उस एंजाइम का नाम क्या है, एंटीरोकाइनेस। ये एंटीरोकाइनेस क्या करेगा, इस इनएक्टिवेट फॉर्म को एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये ड्यूडेनम से ही प्रोड्यूस होता है। ये सेम वही कहानी है जिस तरह से आपने पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट किया था पेप्सिन के अंदर, पर कुर्बानी किसने दी थी, कुर्बानी दी थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने। पर यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, यहाँ पे कुर्बानी कौन दे रहा है, एंटीरोकाइनेस, और इसको ट्रिप्सिन के अंदर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ओके। उसके बाद अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, एक्टिवेट होने के बाद प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा और इसको पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर और पेप्टाइड्स के अंदर क्या कर देगा, तोड़ देगा। पॉलीपेप्टाइड्स मींस के बहुत सारे पेप्टाइड होंगे, और पेप्टाइड मींस के 2 अमीनो एसिड के बीच में जो एक पेप्टाइड होगा उसके अंदर। लेकिन अभी भी इसने फाइनल डाइजेशन नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि फाइनल डाइजेशन तो भाई तब होगी ना जब हमें क्या मिलेंगे, जब हमें अमीनो एसिड मिलेंगे। लेकिन अभी तक हमें अमीनो एसिड तो नहीं मिले, तो लिहाजा प्रोटीन की अभी तक फाइनल डाइजेशन भी नहीं हुई, ना तो कार्बोहाइड्रेट की। फाइनल डाइजेशन अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी हुई है, लिपिड की हुई है। सही है। उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास प्रोटीन आएगी वो प्रोटीन हमारे पास कीमोट्रिप्सिन है। प्रोटीन से मुराद जो एंजाइम है कीमोट्रिप्सिन, क्योंकि एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीनियस होते हैं।
इसका काम क्या होगा, जो हम बेटा मिल्क पीते हैं उस मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम केजीन है। ये क्या करता है, इस केजीन प्रोटीन को शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स के अंदर तोड़ देता है, यानी अमीनो एसिड की छोटी छोटी चेन्स के अंदर इसको तोड़ देगा। लेकिन फाइनल डाइजेशन फिर भी अभी तक नहीं हुई, क्योंकि फाइनल डाइजेशन तो भाई तब होगी जब हमें क्या मिलेंगे, अमीनो एसिड। तो यानी कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरी स्लाइड के अंदर आप लोग क्या देख रहे हो कि सिवाय लिपिड के अभी तक कंप्लीट डाइजेशन किसी की भी नहीं हुई। तो हम देखते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होती है। बहरहाल यहाँ पे अब एक छोटा सा नोट आएगा, वो मैं आपको थोड़ा ज़हननशी करवा दूं। बेटा देखो, हमारे अंदर जो हम मिल्क पीते हैं उसके अंदर आप लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि उसके अंदर जो केजीन प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कौन कर रहा है, कीमोट्रिप्सिन। लेकिन बच्चों के अंदर ऐसा नहीं होता, बच्चों के अंदर थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग होता है। तो भाई कैसा मैकेनिज्म होता है, सबसे पहले बच्चों के अंदर ये जो केजीन प्रोटीन है ना, ये होती है इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर, और ये जो केजिनोजिन प्रोटीन है ये होती है सॉल्युबल फॉर्म के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इसकी सॉल्युबल फॉर्म को इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और इसके लिए जो एंजाइम कुर्बानी देता है उस एंजाइम का नाम रेनिन है, और जहाँ से ये प्रोड्यूस होता है उसका नाम स्टमक है। सही है, तो स्टमक क्या करेगा, रेनिन को प्रोड्यूस करेगा। रेनिन क्या करेगा, ये जो सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, केजिनोजिन है, ये इस केजिनोजिन को इनसॉल्युबल प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा जिसका नाम क्या है, केजीन। और इसके लिए से कुछ कैल्शियम आयंस चाहिए, ये तो हमारे पास वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद होते हैं। और फिर उसके बाद इसको डाइजेस्ट करेगा पेप्सिन, ना के कीमोट्रिप्सिन। तो यानी इन्फेंट्स के अंदर इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का जिम्मा किसने लिया है, पेप्सिन ने। जबकि हमारे अंदर एडल्ट के अंदर यही काम पेप्सिन नहीं करता, कौन करता है, कीमोट्रिप्सिन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। ओके, उसके बाद हम अपने अगले पार्ट की तरफ चले जाते हैं जिसका नाम जिजीनम है, और इसकी थोड़ी सी लेंथ लिखी हुई होगी कि ये 2.4 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है। अब आपने एक बात कान खोल के सुन लो, याद रखनी है कि जो हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस है ना, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है जिजीनम के अंदर। तो यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए मैंने लिख दिया है, द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड विथ द जिजीनम। जिजीनम के अंदर आपकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम आएंगे, जैसे माल्टेस है ये माल्टोस के ऊपर काम करेगा, सक्रेस है ये सक्रोस के ऊपर काम करेगा, लेक्टेस है लेक्टोस के ऊपर काम करेगा, पेप्टाइडेस है ये पेप्टाइड के ऊपर, पॉलीपेप्टाइड के ऊपर काम करेगा, और फाइनली आपको माल्टेस से मोनोसेक्राइड बना के दे देगा, सक्रोस से मोनोसेक्राइड बना के दे देगा, और लेक्टोस से भी आपको क्या बना के दे देगा, मोनोसेक्राइड। अब आपको पता है कि लेक्टेस जो लेक्टोस है वो किससे बनता है, वो बनता है ग्लूकोज से और प्लस गैलेक्टोज से, ये दोनों मोनोसेक्राइड है। सक्रोस किससे बनता है, ये बनता है ग्लूकोज से और प्लस में फ्रक्टोज से। माल्टोस किससे बनता है, ये बनता है ग्लूकोज से प्लस ग्लूकोज से। तो ये एंजाइम क्या करेंगे, ये इसको ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ देंगे, ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ देंगे, तो नतीजे में हमें क्या मिल जाएंगे, हमें मोनोसेक्राइड मिल जाएंगे। और ये पेप्टाइडेस क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड के ऊपर पेप्टाइड के ऊपर एक करेगा, और हमें फाइनली इसके भी मोनोसेक्राइड नहीं मोनोमर दिलवाएगा, और इनके मोनोमर को आप क्या कहते हो, इनके मोनोमर को आप कहते हो अमीनो एसिड। सही है बच्चा, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेयर द फाइनल हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेक्राइड, यानी कि डाइसेक्राइड भी आपके टूट जाएंगे, ट्राइपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स ये भी आप लोगों के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, यानी कि अमीनो एसिड भी मिल जाएंगे और मोनोसेक्राइड भी हमें मिल जाएंगे। अच्छा, उसके साथ साथ एक और चीज भी होती है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड भी तोड़ा जाएगा। आपको पता है ये न्यूक्लियोटाइड वो मॉलिक्यूल है जो कि पेंटोज शुगर का, फॉस्फोरिक एसिड का और नाइट्रोजिनस बेसिस का बना हुआ होता है। ये हमारा डीएनए और आरएनए बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, कुछ कोएंजाइम बनाते हैं। हम इनको भी तोड़ देंगे किसके अंदर, न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर, और इसके लिए भी हमें एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोसाइडेस। सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कहता है कि आखिर में हमें जो इन प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या होंगे, मोनोसेक्राइड होंगे, वो अमीनो एसिड होंगे। बाकी फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, उनको तो हम ऑलरेडी ड्यूडेनम के अंदर तोड़ चुके हैं। हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स होंगे। अब हम इनको स्मॉल इंटेस्टाइन के कहाँ पे भेज देंगे, ल्यूमेन में भेज देंगे। बेटा ल्यूमेन समझते हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। अब इसके जो बीच वाला ये जो खाली स्पेस है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ल्यूमेन। अब जितना भी माल मटेरियल होगा, जितना भी डाइजेस्टेड फूड होगा, उस सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड को हम कहाँ पे भेज देंगे, इस ल्यूमेन के अंदर भेज देंगे।
यहाँ पे आपकी डाइजेशन वाला प्रोसेस पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम एब्जॉर्प्शन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए अगर कोई क्वेश्चन हो, कहीं कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या टेक्स्ट पे आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।